नहीं कृष्ण, मत छोड़ो मेरा। मैं तुम्हारे बिना आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। आखिर भगवान कृष्ण जीवन भर राधा के प्रेम के लिए क्यों तरसते रहे। आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री। यहाँ हम करेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रहस्य की बातें। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सही जगह पर खर्च हो तो अभी आप सही रास्ते पर हो। इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खो जाइए इस वीडियो में। जब कभी भी प्रेम की बात होती है तो सबसे पहले राधा कृष्ण की प्रेम की कथा याद आती है। लेकिन इस कथा के साथ ये सवाल जुड़ा हुआ है कि जब भगवान कृष्ण राधा से इतना प्यार करते थे तो फिर उन्होंने राधा से शादी क्यों नहीं की। आखिर क्या कारण था जिस वजह से भगवान कृष्ण जीवन भर राधा का वियोग सहते रहे, उनके प्यार को तरसते रहे। अगर ये सवाल अभी भी आपके मन में उठता है तो इस सवाल से जुड़े हुए आज हम उस हर एक जवाब को जानेंगे जो हमें ग्रंथों में मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया। हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में हमें कई सारी कथाएं जानने को मिलती हैं, जिनमें सबसे पहली कथा कहती है कि राधा कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण का ही रूप थी। वहीं स्कंद पुराण में ये बताया गया है कि श्री कृष्ण को आत्मा राम कहते हैं। आत्मा राम यानी कि कृष्ण ऐसा जो अपनी ही आत्मा में रमण करता रहता है। उस कृष्ण को आनंद की अनुभूति के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती और श्री कृष्ण की आत्मा तो राधा है। इसीलिए जिस प्रकार आत्मा को शरीर से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार राधा को भी कभी कृष्ण से अलग नहीं किया जा सकता। तो फिर राधा और कृष्ण के बिछड़ने का जो सवाल है, ये तो सवाल ही गलत है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद को दो रूप में प्रकट किया है और ये भगवान का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। इसीलिए पुराणों में भगवान कृष्ण के स्वरूप को रहस्य, अध्यात्म और दर्शन से जोड़कर दिखाया गया है। अगली कथा जो हमें ब्रह्म व्यवर्त पुराण में देखने को मिलती है, इस कथा के अनुसार भगवान कृष्ण राधा के साथ गोलोक में निवास करते थे। एक बार भगवान कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी बिरजा के साथ वन में घूम रहे थे। भगवान कृष्ण को बिरजा के साथ घूमता देख राधा गुस्सा हो गईं और वे बिरजा से नाराज होकर वहां से चली गईं। श्री कृष्ण के मित्र और सेवक श्री दामा को राधा का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। इसीलिए श्री दामा ने राधा के पास जाकर उनसे बुरा भला कह दिया। श्री दामा की बात से क्रोधित होकर राधा ने श्री दामा को श्राप दिया कि तुम अपने अगले जन्म में एक शंखचूर्ण नामक राक्षस के रूप में जन्म लोगे। और इसीलिए श्री दामा ने भी राधा पर क्रोध करके उसे पृथ्वी लोक पर एक मनुष्य का जीवन लेने का श्राप दे दिया और कहा कि तुम्हें 100 साल तक धरती पर रहकर भगवान कृष्ण का वियोग सहना होगा। जब श्री दामा ने राधा को ये श्राप दिया था, तब भगवान कृष्ण ने राधा से कहा था कि भले ही तुम 100 साल तक पृथ्वी लोक पर मेरा वियोग सहोगी, लेकिन तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। यही कारण था जिस वजह से राधा और कृष्ण का बचपन में ही विछोग हो गया था। तो वहीं अगली कथा के अनुसार हमें रामचरितमानस के बाल कांड में भगवान विष्णु और नारद जी की कथा मिलती है, जिसमें हमें ये जानने को मिलता है कि जब नारद जी ने भगवान विष्णु से अपना स्वरूप मांगा था, तब भगवान विष्णु ने छल से उन्हें अपना स्वरूप देने की जगह एक बंदर का स्वरूप दे दिया था। और जब नारद जी उस बंदर के स्वरूप के साथ लक्ष्मी जी के स्वयंवर में गए तो वे वहां पर हंसी के पात्र बन गए थे। इस कारण नारद जी की लक्ष्मी जी से विवाह करने की आशा केवल आशा ही रह गई थी और इस पर नारद जी को बहुत बुरा लगा था। उन्होंने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को बहुत बुरा भला कहा था और उन्हें पत्नी विछोग का श्राप भी दे दिया था, जिस वजह से भगवान विष्णु को राम जन्म में सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्ण जन्म में राधा का। वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार हमें ये भी जानने को मिलता है कि राधा ने कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब यशोदा मैया ने कृष्ण को ओकल से बांध दिया था। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि जब पहली बार राधा अपने पिता वृषभानु के साथ गोकुल आई थी, तब उन्होंने श्री कृष्ण को देखा था। वहीं अगर विद्वानों की माने तो कृष्ण और राधा की पहली मुलाकात सांकेत तीर्थ पर हुई थी। जो भी हो, लेकिन जब राधा ने कृष्ण को पहली बार देखा था तो वे उनके प्यार में पागल सी हो गई थी और उन्हें देखकर कृष्ण उन पर मोहित हो गए थे और दोनों में प्यार हो गया था। तभी से राधा कृष्ण की बांसुरी की मुरली की धुन सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी। इसके बाद अक्सर राधा कृष्ण से मिलने के लिए घर से भाग जाती थी। जब राधा के समाज के लोगों को राधा और कृष्ण के प्यार के बारे में पता चलने लगा
तब उन्होंने राधा का घर से निकलना बंद कर दिया था। जब ये बात कृष्ण को पता चली तो कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से कहा कि मुझे राधा से विवाह करना है। ये बात सुनकर कृष्ण की माता यशोदा ने कृष्ण से कहा कि राधा तुम्हारे लायक नहीं है। सबसे पहली बात, वह तुमसे उम्र में बड़ी है और साथ ही साथ उसकी मंगनी पहले से ही रायण नाम के एक युवक से हो चुकी है। वह युवक कंस की सेना में काम करता है और जब वह लौट कर आएगा तो उससे उसका विवाह हो जाएगा, इसीलिए तुम्हारा उससे विवाह नहीं हो सकता। हम तुम्हारे लिए कोई दूसरी कन्या ढूंढ लेंगे। लेकिन कृष्ण ने यशोदा मैया की बात नहीं मानी, इसीलिए यशोदा ने नंद से कहा और कृष्ण ने नंद बाबा की बात भी नहीं मानी। तब नंद बाबा कृष्ण को गर्ग ऋषि के पास ले गए। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है और ऐसी भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है कि तुम कोई और नहीं तारनहार हो। तुम इस संसार में धर्म की स्थापना करोगे, इसीलिए तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। तब कृष्ण ने कहा मुझे नहीं बनना तारनहार, मैं तो अपनी गाय ग्वालों और इन नदी और पर्वतों के बीच ही घुस हूँ। और यदि मुझे धर्म की स्थापना करनी है तो क्या मैं इस धर्म की शुरुआत उस अधर्म से करूं कि जो मुझे चाहती है और मैं जिससे प्रेम करता हूं उसे छोड़ दूं? क्या ये न्याय है? गर्ग मुनि ने श्री कृष्ण को हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी जब श्री कृष्ण नहीं समझे तो गर्ग ऋषि श्री कृष्ण को अकेले में ले गए और उन्हें ये रहस्य बता दिया कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं हो, बल्कि तुम देवकी और वासुदेव के पुत्र हो, जो इस समय कंस के यहाँ बंदी गृह में बंद हैं। जब कृष्ण को ये बात पता लगी तो वे कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं रहे और उन्होंने गर्ग ऋषि से कहा कि आप मेरे बारे में और बताइए। तब ऋषि ने कहा मैंने तुम्हें पहचान लिया है और तुमने अपने सभी गुणों को प्रकट कर दिया है, जो इस ओर संकेत करते हैं कि तुम ही वे महापुरुष हो जिसकी सदियों से ऋषि और मुनि चर्चा करते आ रहे हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण वहां से उठे और बिना कुछ कहे चुपचाप गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर आकाश को देखने लगे। आकाश को देखते देखते जब पूरा दिन बीत गया तब सूर्य अस्त होते ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसके बाद कृष्ण की दशा और दिशा दोनों बदल गई और वे मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए, जहां उन्होंने कंस का वध किया और राजा बने। वहीं दूसरी तरफ कृष्ण के जाने के बाद जब राधा का विवाह हुआ तब राधा रानी ने अपनी छाया को राधा का रूप दे दिया और स्वयं भगवान कृष्ण के ध्यान में अपना जीवन व्यतीत करने निकल गईं और कहाँ चली गईं ये कोई नहीं जान पाया। तो बताइए दोस्तों, ये जानकर आपको कैसा लगा राधा और कृष्ण की इस प्रेम कथा के बारे में? यदि आप कुछ और भी जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।